और लॉकडाउन पर इस वक्त की बड़ी खबर, मरकजी वजारत दाखिला ने सभी रियासतों को एक खत लिखा है। मरकजी वजारत दाखिला ने जाहिर किया है खदशा, खाने पीने की अशिया की कमी से मुतालिक फैल सकती है अफवाह। बेहद अहम खबर कि मरकजी वजारत दाखिला ने खदशा जाहिर किया, खाने पीने की अशिया की कमी से मुतालिक फैल सकती है अफवाह। खाने पीने की चीज़ें और अद्वियात के स्टॉक से मुतालिक करें तशहीर। वजारत दाखिला की गाइडलाइन लोगों तक पहुँचाई जाए, अवाम के खदशात को सरकारें, जो रियासती सरकारें हैं वो दूर करें। मरकजी वजारत दाखिला लॉकडाउन के अहकाम को सख्ती से अमल करें, तमाम रियासतें। तो चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद का। शंकर, बेहद अहम खबर, पहले ही ये बात आ रही थी कि अफवाहें जो है उन पर कहीं ना कहीं सख्ती से रोक लगाई जाए, और अब जिस तरह से कल से ही हम खुद देख रहे हैं कि लॉकडाउन का जैसे ही ऐलान हुआ है लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ पड़ी है, इसके ताल्लुक से बेहद अहम कदम हुकूमत की तरफ से। निश्चित तौर पे देखिए, कल इस मामले पे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम देशवासियों को एक रिक्वेस्ट करते हुए तमाम जिस तरह से अपील की थी, उन्होंने कल ही कहा था कि यहाँ पर खान पान की जो तमाम जो चीज़ें हैं या आवश्यक जो अति महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति के घर परिवार चलाने के लिए, उसके लिए कोई भी सामान की आवश्यकता नहीं है, और घर में अतिरिक्त अनाज भरने की या और भी कोई सामान भरने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पर इस मामले में पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित करते हुए इस मामले पर खुद उन्होंने जानकारी दी थी, लेकिन फिर भी इस मामले पर तमाम जो गाइडलाइंस को देते हुए और केंद्र सरकार ने एमएचओ को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि इस मामले में तमाम राज्यों से बात करें और तमाम राज्यों के प्रशासन से इस मामले पर बाकायदा निर्देश जारी करवाएं और लोगों को आश्वस्त कराएं। बाकायदा इस मामले पर लोगों से अपील भी करें कि कोई भी कालाबाजारी ना करें, कोई भी अतिरिक्त अनाज या सामान जो है अपने घर में ना भरें, जिससे कि यहाँ पर कोई भी समाज में या किसी तरह की दिक्कतें हो। तो इस तरह की अपील लगातार करवाने का एक निर्देश जो है वो गृह मंत्रालय के द्वारा तमाम राज्य प्रशासन को बाकायदा किया गया है। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि इस मामले पर तमाम लोगों से अपील करना वो बेहद ज़रूरी हो गया है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर 21 दिनों का जो एक लॉकडाउन का एक निर्देश जारी हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके बाद तमाम राज्यों पर इस राज्य की जो प्रशासन है वो इस मामले पे इम्प्लीमेंट करा रहा है। लेकिन इस मामले पर सबसे बड़ा जो एक मसला है कि लोग कहीं इस मामले को लेकर पैनिक ज़्यादा ना हो जाए, लोग ज़्यादा यहाँ पे इस मामले को लेकर अफवाह ना फैलाएं। तो यहाँ पर एक जिम्मेवार मीडिया होने के नाते भी ना एक लोगों से अपील करना चाहेंगे, न्यूज़ 18 अपील करता है कि कहीं भी कोई भी किसी तरह के अफवाह ना फैलाएं, और ख़ास तौर पर खान पान या जरूरत मेडिसिन जैसे जो चीज़ें हैं उसको अतिरिक्त तौर पर कालाबाजारी ना करें, ना ही अपने घर में जमा करें। अगर जहां किसी को आवश्यकता होगी स्थानीय पुलिस प्रशासन या स्थानीय प्रशासन को आप संपर्क करें और फ़ोन के माध्यम से बाकायदा वो तमाम चीज़ें आपके घर पे ही उपलब्ध हो जाएंगी। शंकर, इस वक्त का हम हाल वहां का देखना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे लॉकडाउन को लेकर वहां पर क्या सूरत हाल नजर आ रही है। इस वक्त में मैं दिल्ली का दिल जो कहा जाता है इंडिया गेट का इलाका, पूरा उस इलाके में हूं, और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के साथ साथ तमाम जो लोग हैं काफ़ी सजग हैं। यहाँ पर जो इमरजेंसी व्हीकल हैं उसी को जाने की इजाज़त दी जा रही है। जो लोग हैं, लोगों का जो पास है या जो भी पहचान पत्र है उसको जांचा परखा जा रहा है। यहाँ पर साफ तौर पर लोगों से कहा जा रहा है अपना पहचान पत्र अपने हाथ में रखें। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान, जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपना पहचान पत्र अपने हाथ में रखें। ये देखिए बस है, ये तमाम जो इमरजेंसी जो लोग हैं, इमरजेंसी ड्यूटी में जाने वाले लोग हैं वो हैं। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस का जो जवान है वो भी आज आप देख सकते हैं बाइक से जाता हुआ और अपनी ड्यूटी और अपने तमाम चीज़ों को दिखाते हुआ। इमरजेंसी व्हीकल जो हैं वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि तमाम राजधानी दिल्ली समेत जो पूरे देश भर में लॉकडाउन का जो ऐलान किया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको बेहतर तरीके से कारगर साबित करने के लिए बाकायदा वो कोशिशें हो रही हैं। और इसके लिए खास तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पुलिस को, प्रशासन को, मीडिया को और ख़ास तौर पर जो अस्पताल प्रशासन है, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, ये छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं, उसको जिस तरह से सराहा, तो एक तरह से कहीं न कहीं एक देशवासियों का मनोबल बढ़ाने का ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और साफ तौर पे एक अपील भी की जा रही है कि लोग इस मामले को लेकर पैनिक ना हो
अफवाह जी, ना तो फैलाएं। बहुत सही और कि इस चीज पैनिक को होने की लेकर जरूरत नहीं राजधानी- है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घर में रहने की ज्यादा जरूरत है। अगर आप घर में रहेंगे तो ना सिर्फ आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं बल्कि पूरे समाज को भी बचा सकते हैं कोरोना वायरस के खतरे से। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप खुद अपना वहां पर बहुत ख्याल रखिए। और नाज़रीन, इस वक्त की एक और अहम खबर हज 2020 के ताल्लुक से है। हज 2020 पर भी कोरोना का असर पड़ सकता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर में कहा गया है कि हज 2020 को मंसूख किया जा सकता है। सऊदी हुकूमत की जानिब से किसी भी रिहायशी मुआहदे पर दस्तखत से रोका गया था। ये खबर हमने आपको दिखाई थी कि सऊदी हुकूमत की जानिब से किसी भी रिहायशी मुआहदे पर दस्तखत से रोका गया था। हज मंसूख होने की सूरत में जो रकम जमा है वो भी वापस हो जाएगी। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथी मेहताब आलम मौजूद हैं। मेहताब से पहले तो हम हज के ताल्लुक से जानना चाहेंगे। मेहताब, लगातार हम इस खबर पर बने हुए थे कि किस तरह से हज कमेटी को लेकर कई अहम जो इत्तलात है वो आ सकती हैं। एक तो ये जानना चाहेंगे, फिर दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर शिवराज सिंह चौहान वो लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। दोनों बातें हम आपसे तफसील से जानना चाहेंगे। मेहताब। ये उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा नहीं की है वो जमा कर सकते हैं। उसमें साथ वो भी कहा गया कि जो लोग सेकंड के साथ थर्ड को जमा करना चाहते हो कर दे, लेकिन थर्ड इंस्टॉलमेंट कब तक जमा करनी है उसके बारे में कोई वजाहत नहीं की, बल्कि ये कहा गया है कि ये तमाम चीज़ें सऊदी हुकूमत से कम्युनिकेशन के बाद होगी। लेकिन जो तीसरा सबसे अहम पॉइंट है उसमें उन्होंने कहा है कि सऊदी गवर्नमेंट ने उनसे कहा है कि हज 2020 को लेकर किसी तरह का कोई कमिटमेंट न किया जाए। और चौथा जो पॉइंट है उसमें यह है कि अगर आज़मीन हज ने जो पैसा जमा किया है, पहली किस्त या दूसरी किस्त या और आखिरी किस्त अगर जमा करते हैं और हज नहीं होता है तो ऐसी सूरत हाल में उनके पैसे का क्या होगा। तो उस पर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वजाहत की कि उनका पैसा उनके पास महफूज है, किसी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के CEO दाऊद अहमद खान से हमारी बात हुई, उन्होंने भी इसी बात की वजाहत की और उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कि हज होगा या नहीं, 15 दिन पहले उन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया को खत लिखा था, लेकिन अभी तक जो है कोई जवाब नहीं आया। लेकिन सऊदी जो लोग वहाँ पर सऊदी हुक्काम में हैं उसके जो हमने बात की तो उनका ये कहना है कि जो है हज तो होगा, हज पर किसी तरह की रोक नहीं, लेकिन हज सऊदी के अलावा जो बाहर ममालिक से जो आदमी आ जाते हैं उस पर जो है रोक लग सकती है। अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सऊदी के लोग जो हैं वहाँ पर उनको एहतियात के तौर पर हज के पर इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन जो बैरून ममालिक दुनिया के अलग अलग मुल्कों से जो लोग आते हैं और ये तमाम तादाद तकरीबन 35 से 40 लाख के करीब होती है, इस पर रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि कोरोना के जो वायरस, अगर एक वायरस भी कहीं से दाखिल हो गया तो उससे जो है वबाई बीमारी पूरे मुल्क में फैल सकती है। इसलिए हर कदम पर एक जो है सख्त निगहदाश्त रखी जा रही है ताकि जो है दुनिया को इससे महफूज रखा जा सके और हिंदुस्तान के आज़मीन हज को भी यहाँ पर सब्र और तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट से जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसकी बुनियाद पर जो कल नोटिफिकेशन सर्कुलर जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जारी किया है उसमें इन्हीं बातों की वजाहत की गई है। और मध्य प्रदेश के जो आदमी हैं जिन्होंने अपना फॉर्म भरा है उनके जो हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, हज कमेटी मध्य प्रदेश के पास फ़ोन आ रहे हैं, उसमें उनको यही कहा जा रहा है कि आप अभी तक जो भी इत्तलात है उसके मुताबिक आप पैसा जमा कीजिए। अगर किसी तरह का फर्दर कम्युनिकेशन होता है तो आपका पैसा महफूज, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया अगर हज नहीं होता है किसी वजह से तो फिर आपका पैसा वापस हो जाएगा। दूसरी बात यह कि कोरोना के असर जहाँ पर मजहबी मामले पर होकर हुआ है वहीं पर हमें देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के नए वज़ीर आला शिवराज सिंह ने जो चौथी बार जो CM बने उन्होंने इसकी जो है बहुत ही सख्त एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। जहां पर मध्य प्रदेश के 52 जिला में लॉकडाउन है, वहीं पर भोपाल, जबलपुर, शिवपुरी और ग्वालियर में कर्फ्यू लगा हुआ। कर्फ्यू इसलिए है क्योंकि इन चारों जगहों पर कोरोना के वायरस पॉजिटिव पाए गए और मध्य प्रदेश में अब तक इनकी तादाद 9 हो चुकी है। वहीं पर जो है कुछ शिवराज सिंह की बात करें या दूसरे मेंबरान असम्बली की बात करें तो उन्होंने जो वॉलंटरी तौर पर जो है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उसके खतरात से महफूज करने के लिए अपने जो है जो उनके तनख्वाह है उसको देने का ऐलान कर दिया है। अवामी सतह पर भी इसके लिए कदम उठाए गए हैं और खुद जो है मध्य प्रदेश की जो है जिला इंतजामिया की बात करें, अलग अलग जिलों में जो भी कदम उठाया जा रहा है वहाँ पर हर कदम पर चेकिंग की जा रही है। एक जिले से दूसरे जिले में जो आने वाली गाड़ियाँ उनकी चेकिंग की जा रही है। बहुत ही जरूरी जो अगर कहीं होता है जी, तो तमाम तर एहतियाती इक़दाम तो उठाए जा रहे हैं। मेहताब,
कल एक बहुत अच्छी तस्वीर जो है वो शाम के आसपास आई थी, जब हमने देखा था कि कमलनाथ ने खुद जाके शिवराज सिंह से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि सियासत एक तरफ, लेकिन हम सब कोरोना से मिलकर साथ लड़ेंगे। यकीनी तौर पर देखिए, कल वज़ीर आला शिवराज सिंह से साबिक वज़ीर आला ने मुलाकात की और इसी बात को लेकर थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक सियासत ये भी शुरू हो गई थी कि जब एक तरफ जो है शिवराज सिंह चार्ज लेने के बाद मंत्रालय में देर रात तक अफसरान के साथ कोरोना को लेकर मीटिंग करते हैं, वहीं पर जो है असेंबली का सेशन बुलाया जाता है, तो उस पर जो है तनकीद का निशाना बनाया गया था कि जब इस तरह की ज़रूरत क्या थी, जब पूरी दुनिया ये जानती है और तमाम लोग जानते हैं कि कोरोना का मामला है, तो सेशन की ज़रूरत क्या थी। ऐसे में जो मेम्बरान असेंबली आएंगे, अगर उनमें से किसी को कुछ हो गया तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। यही वजह कि हमें देखते हैं कि है ना, कांग्रेस का कोई भी मेंबर असेंबली तक नहीं पहुंचा था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मेंबर असेंबली आए थे और वहां पर शिवराज सिंह ने एतमाद का वोट जो है 10 मिनट में हासिल कर लिया था। हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं थी कि सारी चीजें पहले से तय थी कि अब जब हुकूमत है, कांग्रेस ने अपने आप को पहले ही बैकफुट पे कर लिया है, तो इस तरह के कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। अब यह रहा कि 4 रोजा जो असेंबली का सेशन है उसमें जो बजट का है उसका मामला क्या होगा। अब उसमें रात ये कह दिया गया कि बजट नहीं आएगा असेंबली में, 27 तारीख को जो मामला था, अब उसको लेकर एक ऑर्डिनेंस जो है जारी किया जाएगा और ऑर्डिनेंस के लिए जो है गवर्नर से जो है रुजू किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो चलना है उसमें जो अखराजात है उसको लेकर किस तरह का ऑर्डिनेंस होगा, कितना का बजट होगा, उस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। लेकिन पूरे मामले की अगर बात करते हैं, सामाजिक तंजीमें हैं, मजहबी रहनुमा है, धर्म गुरु हैं, उलमाए दीन है, सब लोग जो है इस बात के लिए मुत्तफिक हैं कि हुकूमत के कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है कि कोरोना को हराना है, जिंदगी को महफूज करना है। क्योंकि है ना, आप अपने लिए, अपने घर के लिए एक अमानत है, लेकिन आवाम के लिए और लोगों के लिए सिर्फ एक फ़र्द है। लेकिन फ़र्द के साथ साथ आप अगर अमानत है तो अमानत की हिफाजत होनी चाहिए। जो लोग जिन्होंने जो है सोचते हैं कि उनको जो है कर्फ्यू लगा के जो है घर में बैठा दिया गया है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि ये कर्फ्यू नहीं बल्कि ये केयर फॉर यू है, आपकी केयर है, आपकी हिफाजत के लिए कदम उठाया। आप तो बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने तमाम नाजरीन तक ये बात पहुंचाई है कि ये कर्फ्यू नहीं बल्कि केयर फॉर यू है और स्टे होम सेफ। आप जितना भी घर में रहेंगे उतना ही आप हिफाजत से रहेंगे। मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका, और लगातार अहम खबरों पर नज़र बनी हुई है। हज के ताल्लुक से हमने आपको बताया, और अब एक और बेहद अहम खबर भी हमने आपको बताई कि 2020 के ताल्लुक से जिस पर कोरोना का असर पड़ सकता है। लगातार हम जो है आपको अपडेट दे रहे हैं, तमाम तर जो इत्तलात हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, उससे भी हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र सोशल डिस्टेंसिंग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और इसका अमली नमूना अहमदाबाद में भी देखने को मिला, जहां लोग दूध लेने के लिए कतार में खड़े नजर आए, लेकिन 3 फीट की दूरी पर दूध के काउंटर पर भी ऐसी जानकारी दी गई है। लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर है जहां मजदूरों को नकाब और दस्ताने भी दिए जा रहे हैं, यानी सब मिलकर कोरोना को हराने के लिए काम कर रहे हैं। ईरान के तेहरान से 277 हिंदुस्तानियों को लेकर आई मेहमान एयर फ्लाइट ने आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया। तमाम 277 हिंदुस्तानियों को बजरिए बस जोधपुर ले जाया गया। इन्हें आर्मी इलाके में वेलनेस सेंटर में आइसोलेट किया गया है। वेलनेस सेंटर में इन्हें सख्त तिब्बी निगहदाश्त में रखा जाएगा। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ वादी कश्मीर में भी सख्त पाबंदियां आयद हैं। सड़कें सुनसान हैं, बाजारों में सन्नाटा पसरा है। सड़कों पर सिर्फ इमरजेंसी वर्कर्स और सिक्योरिटी एहलकार ही दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने और इसे फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया लगातार आवाम से अपील कर रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। न्यूज़ 18 उर्दू भी आप सब नाजरीन से बार बार अपील कर रहा है कि अपने घरों के अंदर ही रहें और कोरोना वायरस से खुद को और खुद के अहल खाना को महफूज रखें। और चलिए सीधे रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से मौजूद हैं सनम तसद्दुक। सनम, आपसे जानना चाहेंगे लॉकडाउन को लेकर जिस तरह से हालात जो हैं पूरे मुल्क में नज़र आ रहे हैं, श्रीनगर का क्या कुछ हाल है, वहाँ पर क्या कुछ ख़ास एहतियाती तदाबीर?
जी हिना, अगर हम बात करें श्रीनगर की तो यहाँ पे अगर पिछले 4-5 दिनों से जो बंदिशें नाफिज थी और उसके बाद यहाँ पे हालांकि कल और परसों लोगों की जो नकल हमल देखी गई, लेकिन उसके बाद जो इंतज़ामिया ने उसे सख्ती से नोटिस लिया है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई हैं और जैसे सुबह के औकात में लोग निकलते थे और ऐसे एंट्री पॉइंट्स पे जहाँ पे कांटेदार तार लगी रहती है और जो जहाँ पे पुलिस और सीआरपीएफ तैनात है वहाँ पे भीड़ जमा हो जाती थी और उसकी वजह से काफ़ी दुश्वारियाँ होती थी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए ट्रैफिक को मेंटेन करना। लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज यहाँ पे सिर्फ वही लोग बाहर है जिनको इमरजेंसी सर्विसेज में के ज़ुमरे में रखा गया है और वही मीडिया और जो बाकी एसेंशियल सर्विसेज है वही सड़कों पे आज नज़र आ रहे हैं और दूर दूर तक जो सड़कें हैं सुनसान नज़र आ रही है। और वही कल जो यहाँ पे और जो 3 केसेस यहाँ से रिपोर्ट हुए उसके बाद लोगों में और ज़्यादा डर है। लेकिन वही इंतज़ामिया लोगों से यही कह रही है कि डर की बात नहीं है, सिर्फ उनको एहतियात रखना है और जो 21 दिन का जो कर्फ्यू है, क्लैम्प डाउन है, जो लॉकडाउन है, वो सिर्फ इसलिए है, वो सज़ा नहीं है बल्कि एक ज़िंदगी बचाने के लिए एक राह है जिससे वो खुद को और अपने अहल खाना को महफूज रख सकते हैं और अपनी कौम को यहाँ पे इस वबाई बीमारी से बचा सकते हैं। और वही यहाँ पे इंतज़ामिया ने उन लोगों को भी अपील की है जो यहाँ पे फॉरेन हिस्ट्री अपना जो ट्रैवल का है वो छुपा रहे हैं। ऐसे करीब 100 लोगों के बारे में जो लोग इंतज़ामिया को रिपोर्ट्स अभी मिले हैं जो उनके सर्वेलेंस में है, लेकिन इन लोगों की तादाद करीब 400 लोग हैं जिन्होंने एंट्री पॉइंट्स को स्किप करके अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाने की कोशिश की है। और अब यहाँ पे वही कल हाई कोर्ट की ओर से भी जो डबल बेंच की ओर से ये इंतज़ामिया से कहा गया कि जो ऐसा करते हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उन इंतज़ामिया से ही उन्होंने रुजू किया है कि किस तरह की कार्रवाई वो इनके लिए सजेस्ट कर रहे हैं। और वहीं यहाँ पे जो जी सनम, बाहर से जो लोग आ रहे थे कल शाम तो खास को तौर भी से जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके ऊपर खास नजर रखी जा रही है और ये सबकी एहतियात के लिए ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और नाज़रीन, इस सब के बीच कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमारी डॉक्टर्स की टीम पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। ये डॉक्टर्स जिन्हें भगवान भी कहा जाता है 24 घंटे अपनी खिदमात मुहैया करा रहे हैं। कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर के राजौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना वायरस से मुतालिक किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए टीम तैयार है। इन लोगों को कल मॉक ड्रिल भी की गई, लोगों से अपील की गई कि जो भी ज़रूरी हिदायत दी जा रही हैं उस पर सख्ती से अमल करें। अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ पे जो है 60% पॉपुलेशन जो है वो रूरल है। यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं जिनमें अभी भी अवेयरनेस नहीं है कम्युनिकेबल डिजीज़ को लेकर। अगर हम लास्ट 4 सेंचुरी से देखें, कभी कॉलेरा, कभी प्लेग, कभी कोरोना जैसी डिजीज़ आ रही हैं, तो मैं हर एक इंसान से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर हमारे पीएम ने हमसे एक रिक्वेस्ट की है अंदर रहने के लिए, वो हमारी भलाई के लिए की है। मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि आप सब समझदार हैं, एजुकेटेड हैं और जो भी प्रिकॉशंस बताए गए हैं, जैसे आपको पता है कि हमें हैंड शेक नहीं करना, आपको पता है हमें स्नीजिंग को कवर करना है, हमें कफ को कवर करना है, हमें सैनिटाइजर्स यूज़ करने हैं, हमें गैदरिंग को अवॉइड करना है। मैं चाहती हूं कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करें। आप इसको एक छोटा इशू ना समझिए, ये बड़ा सीरियस इशू है। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं इस चीज़ का मजाक भी उड़ा रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक सीरियस इशू है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए जो भी प्रिकॉशंस हैं। हम तो हमारी जो टीम है वो पूरे 24 घंटे के लिए 24/7 रेडी है। ऐसे पेशेंट जो ऐसे आते हैं तो हम उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं और तैयार रहेंगे भी। तो पिछले दिनों जो पेशेंट थे 2-3 वो हमने आइसोलेशन वार्ड में रखे, बाद में उनके टेस्ट वगैरह करा के वो नेगेटिव निकले तो हमने उनको घर भेज दिया। ऊपर उनको पूरे इंस्ट्रक्शन के साथ कैसे क्या करना है उनको हमने घर रखा। आज आपने देखा जैसे कि मॉक ड्रिल हमने की, वैसे डेली हमारा ऐसे ही रूटीन होती है कि अगर कोई पेशेंट आएगा तो हमने कैसे कैसे क्या करना है, हमने उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन OPD वगैरह उनके अलग रखी है। एक तो देश में आज लॉकडाउन चल रहा है प्राइम मिनिस्टर की गुजारिश पर, तो हमने आज रूटीन एक मॉक ड्रिल की है। हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर साहब ने भी बोला था
तो वैसे तो इधर रोज ही पेशेंट्स आ रहे हैं और उनको एग्जामिन करके हमने सेपरेट फ्लू ओपीडी बनाई है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया है, एक एम्बुलेंस डेडिकेटेड फॉर COVID रखा है और ये फ्लू ओपीडी आपने देखा होगा। वहाँ एक मॉक ड्रिल हमने आज किया कि जैसे ही पेशेंट आता है तो उसको हम कहाँ कैसे और किन किन हालात से उसको एग्जामिन करते हैं। और तेलंगाना के करीमनगर में कोरोना वायरस के सबब अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए करीमनगर के मुकरमपुरा को रेड जोन करार दे दिया गया है। इसके अलावा कई देहातों में सड़कों को सील कर दिया गया है। दीगर इलाकों के लोगों को यहां दाखिले की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा रही और इस इलाके के लोगों को दीगर इलाकों में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। लॉकडाउन के पेश नज़र ज़िले भर में सिक्योरिटी पुख्ता है। अशियाए ज़रूरिया को छोड़कर बकिया तमाम दुकानें, शॉपिंग मॉल्स बंद हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान का। अनीस, लगातार करीमनगर के जो हालात हैं उनसे मुतालिक हम अपने तमाम नाज़रीन को अपडेट दे रहे हैं। कल भी हमने बताया था कि किस तरह से वहां पर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। आज का भी हम आपसे हाल जानना चाहेंगे, क्या कुछ खास एहतियाती इक़दामात? अनीस, देखिए ना, जो करीमनगर का जहां तक ताल्लुक है, करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 3 वार्ड 52, 53 और 60 को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और उसे रेड जोन करार दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो लॉकडाउन के दरमियान जो सहूलत है लोगों को बाहर निकलने की 1 घंटे के लिए, वो भी इस इलाके के लोगों को नहीं है, मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। वहाँ पर न किसी को जाने की इजाज़त है, ना वहाँ से बाहर आने की इजाज़त है। तो इस सिलसिले में वहाँ पर पुलिस और इंतज़ामिया ने ये इंतजाम किए हैं कि वहाँ पर जितने भी अशिया ज़रूरिया है उसको खुद घर घर पहुँचाने का इंतज़ाम किया गया है। कल ख़ास तौर पर वहाँ पर तरकारी के बैग्स फराहम किए गए। फी खानदान 6 तरकारियों का एक बैग वहाँ पर दिया गया मुफ्त में, और जो भी ज़रूरत है उनको जो है फ़ोन वहाँ पर नंबर दिए गए हैं, टेलीफोन नंबर, उसको कॉल करने पर वहाँ पर जो है अशिया ज़रूरिया या ज़रूरत का सामान पहुँचाया जा रहा है। ये तो हो गई करीमनगर के मुकरमपुरे की बात। मैं कल खासतौर पर जो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कहना चाहता हूँ। कल उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी लोग गैर जरूरी अगर बाहर निकलेंगे, और सूरत हाल इसी तरह की रहेगी क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि लोग जरूरत न होने के बावजूद घर से बाहर निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो इस सूरत में बहुत ही सख्त जो है मौक़िफ़ अख्तियार करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वो जो है फौज को बुलाएंगे और शूट एट साइट तक का ऑर्डर दिया जा सकता है। इस लिमिट तक वो जाएंगे और लोगों से उन्होंने हाथ जोड़कर अपील की है कि वो बाहर ना निकलें और हुकूमत को मजबूर ना करें कि वो सख्त इंतजाम करने पर। अनीस, ये जो आप बेहद अहम बात बता रहे हैं कि केसीआर बहुत सख्त नजर आ रहे हैं, उन्होंने शूट एट साइट के लिए भी वार्निंग दे डाली है। हम आपसे रात का हाल जानना चाहेंगे, खासतौर से हैदराबाद में जिस तरह से कर्फ्यू को लेकर काफी सख्ती बढ़ती जा रही है, ये तमाम चीजें क्या दूसरे इलाकों में भी नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, कल रात हैदराबाद में बहुत सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया गया। कल मैं खासतौर पर मेरे एक्सपीरियंस की बात करना चाहूँगा। जी जी। एक हमारे कुलीग जो है वो उनके रिश्तेदार एक इलाके से दूसरे इलाके को जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस, वहाँ के जो लोकल कंट्रीब्यूटर है उनके कहने के बावजूद, उन्होंने दरख्वास्त करने के बावजूद उनको वहाँ से जाने नहीं दिया गया। बहुत ही सख्त इंतजाम किए गए जा रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल जो है जो मेन सड़कें हैं उसकी मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू के जो औकात हैं रात में उसकी मुकम्मल नाकाबंदी कर दी गई है और लोगों के जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है जनाब। जी अनीस, और इस सब के बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो भी इस वक्त एक साथ नजर आ रही हैं। खासतौर से अगर हम तेलंगाना की बात करें, सभी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार। जी कल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक और अहम बात की है कि जितने भी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलए, एमएलसी, म्युनिसिपल के जो वार्ड मेंबर्स हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, पंचायत के जो इलेक्टेड मेंबरान हैं, जिला परिषद के जो मेंबरान हैं, उन्होंने कहा कि वो, मैं चाहता हूं कि कल से वो पुलिस और इंतजामिया के साथ
नजर आए, हर गली नुक्कड़ पर नजर आए। खासतौर पर जो अशिया जरूरियात की कीमत की जो कहा जा रहा है कि कालाबाजारी हो रही है, कीमतें जी, तो खास तौर से लगातार हम अपने तमाम रिपोर्टर से आपको ताज़ा हाल दे रहे हैं और ये बताने की कोशिश बार बार कर रहे हैं कि घरों से ना निकलें, अशियाए ज़रूरिया की कोई किल्लत नहीं होने वाली, दवाओं की किल्लत नहीं होने वाली, सिर्फ गैर ज़रूरी तौर पर अपने घर से बाहर ना निकलें। अनीस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत ख्याल रखिए आप अपना भी और अपने तमाम आसपास का, अपने तमाम लोगों का। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, खबरों का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आदाब।